हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए अभी क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आगे आपके फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं वो। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और इसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल और कलेक्टिव का मतलब है कि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जीज के साथ में ये मैच करे। तो पहले आप रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपसे मैच हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच हो रही है, तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपकी एनर्जीज मैच नहीं हो रही है तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस का मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। लेट्स फाइंड आउट योर एनर्जी फर्स्ट। अपने पार्टनर को याद करिए, इनका नाम लीजिए मन में, और अगर आपके पास में फोटोज हैं तो वो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दे। ओके, और ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिचुएशनशिप में हो, चाहे क्रश हो, जो भी हो, आपके दिल में जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के फीलिंग्स हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। वी हैव बैलेंस, ट्रायम्फेंट सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड है ये, द वेटिंग गेम, रेस्ट एंड रिजुवेनेट, एंड पावर। ओके, एक लाइन और निकालूंगी मैं, जिससे कि पूरी स्टोरी समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। Okay, we have choose wisely, positive movement forward, passion ignited, foundation and achievement, and partnership and alliances. बॉटम ऑफ द डेक में है विक्ट्री एंड सक्सेस। देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि आप किसी के साथ में बहुत समय से एक रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप आप काफी समय से चल रहा है और अब आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर दो एसेस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का है ये, पैशन इग्नाइटेड एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस। और ठीक इसके ऊपर है द वेटिंग गेम, यानी कि बहुत समय से आप इस रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं या काफी समय से हैं आप, और अब आपको लग रहा है कि इंतजार करना, मतलब बैठे रहना इसी रिलेशनशिप पर ठीक नहीं है। नाउ यू नीड टू मूव अहेड इन रिलेशनशिप। शायद आपके रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत तकलीफें हैं, बट नाउ यू आर गैदरिंग ऑल द करेज। अब आप हिम्मत बटोर रहे हैं अपने अंदर। पावर कार्ड है और यहाँ बैलेंस कार्ड है, यानी कि काफी समय से आप बिना हिम्मत के, यानी कमजोर हो रहे थे अंदर ही अंदर। आपके अंदर हिम्मत नहीं थी इस रिलेशनशिप में अपने लिए खड़े रहने की, स्टैंड लेने की, आगे बढ़ने की। और अब ऐसे लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे या समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या जो भी कुछ चैलेंजेस हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इन चैलेंजेस से डर कर मैं चुपचाप यूं ही बैठा रहूं या बैठे रहूं तो हमारा रिश्ता कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो वॉट यू फील कि अभी हमारे रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए मुझे हिम्मत लानी पड़ेगी, मुझे हिम्मत बटोरना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। रिश्ते में बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके, और बहुत सोच समझ कर मुझे आगे बढ़ना है टू मेक दिस रिलेशनशिप सक्सेसफुल। क्योंकि अगर आपको आपके पार्टनर से शादी करनी है तो आपको हिम्मत करना पड़ेगा। ओके, यू वांट सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप। सो व्हाट आई फील इज दैट अब आप बहुत हिम्मत बटोर रहे हैं और बहुत दिमाग से अपना काम कर रहे हैं, यानी कि अब आपने सोच लिया है कि मुझे कैसे भी करके जीत हासिल करनी है। सो नाउ यू आर चूजिंग वाइजली, यानी कि आप बहुत सोच समझ कर अब डिसीजन ले रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, ट्रायम्फेंट सक्सेस और उसके नीचे है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि अब आपके पास में क्लैरिटी आ गई है लाइफ में। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। ठीक है, यदि
आप जिस रिश्ते में हैं, यदि वो रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा है तो भी आप रेडी हैं न्यू रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। और अगर ये पर्सन आपको क्लैरिटी देगा, ये पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो ठीक है, यू आर रेडी टू मूव अहेड। कहने का मतलब है कि आप अब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रिम्फेंट सक्सेस के नीचे है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यानी कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड यहाँ है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कपल और एक बच्चा है, सो दैट मीन इट्स अ फैमिली कार्ड। ओके, अब आपको शादी करनी है। और उसके बाजू में है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। देखिए ये दो कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे का हाथ पकड़ रहा है और अब यहाँ पर ये फैमिली है। सो नाउ यू वांट टू होल्ड द हैंड विच इज गोइंग टू गिव यू अ फैमिली टाइप कमिटमेंट, यानी कि जो आपको अब शादी का कमिटमेंट देगा, अब आप उसके साथ में ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो यदि ये जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, यदि इनके साथ में आपका सिचुएशन जो भी है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए अगर आपका सिचुएशन में आपके पार्टनर जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनके साथ में आपको चैलेंजेस हैं, तो आप बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। और अगर जिस पर्सन के साथ में अभी आप हैं और वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है और ना ही आपसे शादी का वादा कर रहा है, तो भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बेसिकली आप सिर्फ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अटके नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको शादी करनी है, घर बसाना है, फैमिली चाहिए, ये सब चीज़ों की आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ चुकी है। ठीक है, अब आप दुविधा पे नहीं फंसे हुए हैं कि कोई व्यक्ति हमें नहीं साथ दे रहा है तो भी हम रो रहे हैं उसके लिए और इंतजार कर रहे हैं। तो अब आप इंतजार के मोड में नहीं हैं, अब आप आगे बढ़ने वाले फेज में आ चुके हैं। ओके, बिकॉज यू वांट बैलेंस इन योर लाइफ, और इसके लिए आपको चाहे जो भी करना पड़े, यू आर नाउ रेडी टू डू इट। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है। आइए जानते हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर देख रहे हैं ये रीडिंग, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आप शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। क्या जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो भी यही ख्वाब देख रहे हैं? क्या उन्हें भी आपके साथ में शादी करना है, घर बसाना है, और क्या वो बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए रेडी हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 7 ऑफ swords, Knight of swords, okay, King of cups and 5 of swords. Okay, यहाँ swords बहुत ज्यादा है। Then we have Ace of swords. Swords की एनर्जी बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो एयर साइन के हों, यानी कि जेमिनी, एक्वेरियस या लिब्रा। पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ भी 3 एसेस की एनर्जी आ चुकी है, यानी कि यस, ये पर्सन भी आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 2 किंग की एनर्जी है। सो थोड़ा फील कि हाँ, ऐसे लग रहा है मुझे कि अभी तक क्या हो रहा था ना, कि आपके पर्सन को भी पता था कि अगर उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, और भी कुछ डिफरेंसेस हों, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, या जो भी कुछ हो, यहाँ ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहा है। तो इसकी वजह से ना अभी तक आपके पार्टनर भी डिफेंसिव मोड में थे, कि जहां उन्हें भी रिस्क लेना पसंद नहीं था। एक तरह से मैं कहूँ तो भाग रहे थे जिम्मेदारी लेने से। ओके, और इसकी वजह से अभी तक उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिया था। बट नाउ अब मुझे दिख रहा है कि ये सब आपके पर्सन भी इस भागने वाली एनर्जी से, और अभी तक जो वो नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं था उनकी तरफ से, बस जहां थे वहीं पर अटके हुए थे, इन सब फेज से वो बाहर निकल रहे हैं और अब वो लड़ना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। ओके, उन्हें यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के लिए 3 कार्ड्स है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखा रहा है कि यस, योर पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू मूव अहेड। और सेंटर कार्ड में जो एनर्जीज है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत फास्ट एक्शन लेने के लिए होता है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इज द प्रपोजल कार्ड, मूवमेंट अहेड, यानी कि अब वो आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उसके हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही लॉयल पर्सन होते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन, जहां पहले एक रनर वाली एनर्जी थी उनकी, बिल्कुल भी
इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, भाग रहे थे जिम्मेदारी लेने से, या इस रिश्ते की लड़ाई लड़ने से डर रहे थे। अब उनके अंदर एक हिम्मत आ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, अगर सामना करना पड़ा तो भी मैं करूंगा, लेकिन लड़ूंगा इस रिश्ते के लिए। सो नाउ दे हैव कम इनटू देयर एनर्जी, जहां पहले भाग रहे थे, अब वहीं पर वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यानी कि पहले आप रेडी थे, ये रेडी नहीं थे, बट अब ये भी तैयार हो चुके हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हालांकि ये सब कुछ करते समय इनके अंदर एक झिझक है, एक डर है, उस डर का सामना करने के लिए, लेकिन अब ये तैयार है। यहाँ किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है कि काफी इमोशनल हो रहे हैं वो। उन्हें पता है कि जो कुछ भी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी, ये इतनी आसान नहीं होगी, ये एक इमोशनल बैटल होगा। ओके, ये इमोशनल बैटल इनके लिए भारी जाएगा, बट चूंकि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए, दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, दे आर रेडी टू टेक दिस फाइट। ओके, आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ में क्या सोच रहे हैं। अभी इतना तो पता चला है कि यस डेफिनेटली अब वो अपने रनर की एनर्जी से निकलकर जिम्मेदार हो गए हैं, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपके लिए हर तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें आपके साथ में जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की इच्छा है। वाह, 2 बार किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है यहाँ भी। तो दिस पर्सन हैज बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, बहुत जिम्मेदार हो गए हैं अब उन्हें। ओह माय गॉड, द लवर्स, सी अनकंडीशनल लव, यहाँ प्यार बहुत है आपके पर्सन को। द एम्परर, माय गुडनेस, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है, and King of Wands. My goodness, King of Wands, King of Pentacles, and the Emperor. I just can't tell you how happy I am to say this. These cards. पहले ये पर्सन भाग रहे थे, बट अब वो इतने ज्यादा एक्शन में आ चुके हैं ना, आई फील बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन दिखेगा। यहाँ लवर्स के साथ में 2 6 की एनर्जी है और 3 एम्परर कार्ड्स आ चुके हैं, 3 किंग के कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर भी, और नहीं 5 हो गए हैं, 3 2 5, पहले के डेक से 2 और अब ये 3। तो ये पर्सन अब एकदम अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं। देखिए, अगर आप मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं तो भी समझिए कि आपकी जो फीमेल है अब वो तैयार है एक्शन के लिए। ठीक है, मतलब एक मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो रही है, यानी कि यांग एनर्जी, जहां इंसान अब एक्शन लेने के लिए रेडी है। अगर आप मेल हैं और फीमेल थी आपकी जो नहीं रेडी हो रही थी, अपने पेरेंट्स से लड़ने के लिए डर रही थी, समाज से डर रही थी, तो वो भी रेडी है। ओके, शी हैज कम इनटू देयर हर मैस्कुलिन पावर, जहां वो अपने प्यार को पाना चाहती है और लड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, सो दिस इज रियली वेरी वंडरफुल। उनके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर एक प्यार जाग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, दिस इज द 4th एस कार्ड। सी एस ऑफ पेंटिकल्स और अब ये एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ कप्स, देखिए ये व्यक्ति के हाथ में फूलों का गुलदस्ता है। नाउ दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद देयर प्रपोजल। वो अब आपको वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अ कमिटमेंट कार्ड। यानी कि आपके इसमें जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी यहाँ भी है, यानी कि ये पर्सन, ओह माय गॉड, सी एस ऑफ कप्स, शिट, दिस इज टू गुड, टू गुड। इतना एसेस की एनर्जी है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स था, यानी कि पहले ये पर्सन भाग रहे थे, बट अब वो नहीं भागना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम टुवर्ड्स यू। यहाँ पर 2 एसेस की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ में पहले जो शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थी पहले, उससे अब वो अपने आप को हील कर रहे हैं और अब वो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट लेकर के आना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, दे हैव एन अनकंडीशनल लव, और जो भी करना पड़े वो करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह आपके साथ में रिलेशनशिप चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो यहाँ नाइट ऑफ कप्स है और वहां नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि दिस पर्सन इज डाइंग टू कम टुवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ बहुत तेज गति से आना चाहते हैं। आइए और जानते हैं कि यहाँ इतने सारे एम्परर की एनर्जी जो होती है ना, ऐसे एम्परर की एनर्जी हमेशा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को डिनोट करती है, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को जानता है, अपने ड्यूटीज को जानता है, रिस्पॉन्सिबल है और रिश्ते में भागता नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भाग रहे थे इस रिलेशनशिप से। पॉसिबिलिटीज, टोटलिटी, अबंडेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स है ये, एंड प्लेफुलनेस। यस, नाउ सी, ये अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना,
पहले भाग रहे थे, उन्हें ये डर था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सी पॉसिबिलिटीज। और उनके अंदर एक जंग था, कभी सोच रहे थे हाँ होगा, फिर कभी सोचते थे नहीं नहीं होगा। तो अपने अंदर ही एक लड़ाई लड़ रहे थे, कभी आपके पास आते थे और ऐसे दिखाते थे जैसे हाँ है कमिटमेंट और सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, फिर अगले ही पल अगेन विड्रॉ कर लेते थे अपने आप को। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी थी ना, अब वो सब कुछ खत्म हो रही है और अब वो कंप्लीटली एनर्जेटिक फोर्स में आगे बढ़े। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दोनों ही बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं। तो ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बस अब अपनी जंग लड़ चुके हैं, अपनी मन की लड़ाई लड़ चुके हैं, और इसके बाद अब वो पूरी तरह से तैयार हैं आपके साथ में। शायद इसीलिए भी आपके अंदर भी वही एनर्जी जागृत हो रही है जहां आपको भी, यस देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको भी लग रहा है कि अब आगे बढ़ना है और रिश्ते में कुछ करना है। यहाँ सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि उन्हें आपके साथ जो पल बिताए हैं ना, वो पल उन्हें बहुत याद आते हैं और इसलिए अब वो अपनी इन जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, एंड गोइंग विद द फ्लो। यस, दिस पर्सन इज डेफिनेटली, देखिए पहले ना वो, यहाँ भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स है ये, और ये फाइव ऑफ कप्स, यानी कि पहले वो अपने आप को बंधनों में जकड़े हुए थे। आपके लिए रिलेशन, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जब उनके अंदर आपके लिए जो प्यार है, जो आपकी यादें हैं, वो उनको इतनी तड़पाती है कि अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और अब वो जस्ट बस एक्शन लेने के लिए तैयार है। यहाँ भी हमारे पास में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है। तो यानी कि ये पर्सन अब पूरी तरह से तैयार है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि अब आपके पर्सन और आप में अपने प्यार को हासिल करने का एक जज्बा आ चुका है और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपके पर्सन फुल्ली रेडी हैं। यानी कि एक होता है ना कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना, फैमिली के अगेंस्ट जाना, उसके बाद में समाज के अगेंस्ट जाना, इस चीज के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, करेज चाहिए होता है और एक रेडी माइंडसेट चाहिए होता है, जो पहले आपके पर्सन में नहीं था। बट अब वो अपने अंदर ये लड़ाई लड़ चुके हैं और अब वो रेडी है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। आइए अब एंजल से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन, फॉरगिवनेस एंड वेट। देखिए पहले शायद जब ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, तब शायद आप नाराज थे और आपने उनको पूरी तरह से बोल दिया ठीक है, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं जा रहा हूँ आगे किसी और के साथ में। तो यू नो तो अपनी गलतियों का इनको एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने एक्शन नहीं लिया, मैं इस रिश्ते से भाग रहा था, मुझे इस रिश्ते के प्रति जो जिस तरह से जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी मैंने नहीं निभाया। तो नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू डेफिनेटली कम टुवर्ड्स यू और इसीलिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अब आप इनको माफ कर दो। आपने इतना समय इंतजार किया इस रिश्ते में, तो आपका जो इंतजार है वो बेकार नहीं जाएगा। आपको साइंस मिलेंगी, यूनिवर्स आपको बताएगा कि हाँ ये रिश्ता सही है आपके लिए या नहीं है। ओके, सो लुक, यूनिवर्स आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहता है, तो एक्सेप्ट करिए उन सिग्नल्स को जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, आइए अब रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दिस कुड बी द वन, यानी कि ये व्यक्ति हो सकता है जो हमेशा आपका साथ दे। यही हो, यही मे भी हो सकता है जो जिसका आपको लग रहा है कि ये सही व्यक्ति है या नहीं मेरे लाइफ में। तो रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि मे बी दिस कुड बी सेपरेशन एंड केमिस्ट्री। मे बी देखिए, शायद आपने इनको अल्टीमेटम दे दिया था कि भैया आप मेरे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और ये रिश्ते के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तो शायद कुछ पल के लिए आप दोनों में सेपरेशन आया हो और इस सेपरेशन में ही इस पर्सन को आपकी रियल केमिस्ट्री का एहसास हुआ हो कि आप दोनों के बीच में क्या एक्चुअल केमिस्ट्री है, यानी कि वो आपको कितना मिस करते हैं और आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो हो सकता है इस सेपरेशन की वजह से आपके पर्सन के अंदर एक अवेकनिंग आई है, एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि दे नीड टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप एंड उन्हें अपनी इस रिलेशनशिप में आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो उनको एहसास हुआ है और इसलिए अब आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए रेडी हुए हैं।
ओके, सो रोमांस एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि हाँ, आफ्टर दिस सेपरेशन आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो और ज्यादा अच्छी हो गई है और हो जाएगी। आफ्टर इस सेपरेशन के बाद जब आप दोनों फिर से मिलेंगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी एंड दिस पर्सन कुड बी योर रियल पार्टनर। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।